प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं दोबारा से विनिंग एज के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। जैसे जैसे हम और ज्यादा क्लोज आ रहे एग्जाम के, वैसे वैसे आपका 6th क्लास का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है वो मेरे चैनल को देख रहे होंगे, आप सभी लोग मॉक भी दे रहे होंगे मेरे ख्याल से। और मैं बहुत सारे मॉक अभी कराऊंगा भी, ठीक है, आप ही के साथ ऑनलाइन में मॉक कराऊंगा। उसमें कैसे हम एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग चीज है और कैसे उसको टैकल करना है वो सब भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन पहले कोर्स कंप्लीट, बस लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद 1-2 चैप्टर और है, क्लॉक और टेम्परेचर वगैरह। उसके बाद हम जो है मॉक पे आएंगे, ठीक है। और 1 तारीख से मेरे ख्याल से मॉक वगैरह भी अपलोड होना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो बच्चे, अब बहुत ही ज्यादा हाई टाइम है, बहुत ही ज्यादा क्लोज टाइम है और आप लोगों को भी तैयारी करनी है। जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर पेपर नहीं आने का, ये बात लिख के ले लो। जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पेपर आएगा, उसी में से पेपर आएगा। जितना मैंने पढ़ा है ना, उसमें उसको अगर आप पूरा कर लोगे, 3 बार 4 बार कर लोगे, तो 90% से ऊपर आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात, अब टाइम वेस्ट मत करो। कितने दिन बचे भाई गिनती के? 10-12 दिन भी नहीं बचे, 4-5 दिन भी नहीं बचे गिनती के, है कि नहीं? तो उनको यूटिलाइज करो, उनको रीडेवलप करो, उनको दोबारा से देखो। वीडियोस जो आपने विजिट करी पहले से, उनको रिविजिट करो, ठीक है। तो चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर, जैसे कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स है। बट उससे पहले हम कुछ एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मेरे छूट चुके थे पिछली वाली वीडियोस में। लेकिन हम क्यूब एंड क्यूबॉइड्स भी आज डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। पहला देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर ऑफ 12 मीटर इंटू 13 मीटर। अब ये क्या होता है, 12 मीटर इंटू 13 मीटर लिखा हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है ये। इसको हम लेंथ पढ़ते हैं और इसको हम ब्रेथ पढ़ते हैं। तो बोल रहा है आपको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिशिंग मतलब पॉलिश करना, मतलब उसको चमकाना, ठीक है। तो एक आपका फ्लोर है, उसको चमकाना है, ठीक है। तो बोल रहा है अगर 40 रुपए कुछ किसी चीज से चमकाना होगा, ठीक है, इतना महंगा है तो शायद टाइल वाइल का कोई वो होगा, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर अगर 40 रुपए है तो आपको बताना है कितना उसको पैसा लगेगा। देखो पहली बात तो यहाँ ध्यान से सुनो, जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि जो एरिया होता है वो आपका हमेशा किसी क्लोज्ड फिगर के अंदर का जो पोर्शन होता है, इसे एरिया कहते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया है, आपको पता है। और जो बाउंड्री, जैसे ये वाली बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री होगी, इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा इनकी लेंथ को, तो वो आपका पेरीमीटर होता है, ठीक है। क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्या होता है, एरिया होता है। और क्लोज सरफेस के जो बाहर ये होता है, इसे बाउंड्रीज कहते हैं। और इनको ऐड करके जो आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। अब यहां ध्यान से सुनो, बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, यहां ध्यान से सुनना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ फ्लोर ऑफ 12 मीटर इंटू 13 मीटर एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बोल रहा है एक पॉलिश करना। अब पॉलिश क्या आप ऐसे बाउंड्री में लगाओगे क्या, पॉलिश है कि नहीं? जो आपका फ्लोर है उसकी बाउंड्री में लगाओगे पॉलिश, पॉलिश तो इसके अंदर करोगे ना, ऐसे करके। पॉलिश मतलब कलर करना है या फिर कुछ भी करना है, मतलब कलर ही मान लो, तो इसके अंदर ही तो कलर करोगे, फ्लोर के अंदर ही तो कलर करोगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इसका मतलब ये एरिया पूछ रहा है। अब देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ फ्लोर। फ्लोर जो है वो आपका कितना है, तो आप बोलोगे सर फ्लोर जो है वो 12 मीटर इंटू 13 मीटर है, यानी 12 मीटर यहां से यहां तक है और 13 मीटर जो है वो यहां से यहां तक है। ऐसा कुछ आपका फ्लोर है, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है, आपको पता है एरिया निकालना है, क्योंकि अंदर ही आपको कलर करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि नहीं? आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा, तो 13 टू 26, 156, ठीक है। 156 मीटर, हाँ मीटर में ना, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि देखो मीटर और मीटर 2 बार है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो स्क्वायर हो जाता है, आपको ये बात भी पता है। अब आपको क्या करना है, बोल रहा है एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 40 रुपए का 1 मीटर स्क्वायर है। तो 156 कितने का होगा, तो 156 इंटू 40 कर दो, है कि नहीं? अगर 1 मीटर जो है वो आपका कितने का है, वो आपका 40 मीटर का है, ठीक है, 40 रुपीज का है, सॉरी नॉट 40 मीटर का। 1 मीटर जो है वो 40 रुपीज का है। तो 156 मीटर कितना होगा, मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो 156 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 156 इंटू 40, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 06240 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया कि नहीं आया?
ठीक है, 4×24 का 4 कैरी दो, 4×5 2 22 कैरी दो, ठीक है 6240 इसका रुपीज में इतने रुपीज लगेंगे, 6000 रुपीज, 6240 रुपीज लगेंगे, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोल रहा है अ फ्लोर ऑफ 15 मीटर एंड 12 मीटर, ठीक है, देयर इज अ स्क्वायर मीट, ठीक है, एक फ्लोर है, ठीक है, जो कि 15 मीटर इंटू 12 मीटर है, ठीक है, एंड यहाँ पे मिसिंग है तो एंड लिख दो, यहाँ पे एंड देयर इज अ स्क्वायर मैट विच इज 4 मीटर, ठीक है, एक स्क्वायर मैट है जो कि जिसकी जो साइड है, ठीक है, मैट विच हैव साइड लिख दो, या फिर विच इज 4 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग फ्लोर लेफ्ट। बोल रहा है कि एक फ्लोर है हमारे पास, जैसे ये है, ये ग्रीन कलर की फ्लोर है, ठीक है, बोल रहा है उसमें एक येलो कलर का मैट है, ठीक है, येलो कलर की जो मैट है उसकी आपकी जो साइड है वो 4 मीटर है, और जो ग्रीन कलर का है उसकी साइड क्या है 15 इंटू 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर, ठीक है, 15 इंटू कितना है 12 मीटर है। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा, 15 इंटू 12 मीटर, ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक का समझ में आ गया होगा लॉजिक। अब यहां ध्यान से सुनो मेरी बात, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, या जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, जब मेरे को मैट बिछानी है, या जो बचा हुआ एरिया है, ये तो समझ ही आ गया होगा, हमको एरिया निकालना है, मतलब ये वाला पोर्शन बचा हुआ है जहां पे आपका मैट नहीं है, उसका एरिया निकालना है। वो पूछ रहा है उसका एरिया कितना होगा जो बचा हुआ है। अब देखो दो चीज है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है ऐसा, और यहीं पे एक स्क्वायर है जो कि आपका येलो कलर का है, ठीक है, येलो कलर का जो है वो आपका स्क्वायर है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको येलो कलर कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, येलो कलर का ये स्क्वायर है, ठीक है, और ग्रीन कलर का आपका मैट है ऐसे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब मैं इसके ऊपर मैट को बिछाऊंगा, ठीक है, मैट को बिछाऊंगा किसके ऊपर, इस मैट को इसके ऊपर बिछाऊंगा तो कुछ जगह बच जाएगी। आपने भी देखा होगा आपके घर में मैट जब आप बिछाते हो तो थोड़ा सा एरिया बच जाता है, तो वो कितना एरिया बच रखा है वो निकालना हमें। अब देखो, जब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का जब मैं एरिया निकालूंगा तो ये पूरा ये अंदर का, मतलब जब मैं ये बाहर वाले रेक्टेंगल का निकालूंगा तो ग्रीन ये पूरे का एरिया बता देगा, जो भी इसके अंदर है, चाहे मैट है, पैट है, कुछ भी है, चाहे तुम्हारे घर की बिल्ली है, ठीक है, या बिल्ली की पॉटी है, जो भी बिल्ली ने जो वो कर रखा है, सबका एरिया बता देगा, है कि नहीं, जितना भी आपको वो होगा। लेकिन उसके ऊपर ढकने के लिए मेहमान आ गए, और मेहमान को छुपाने के लिए आपको मैट बिछानी है कि कहीं वो लोग पैर ना रख दे इसके ऊपर, तो आपने मैट बिछा दी, एकदम से मैट बिछाई, बढ़िया से प्यारी सी पीली मैट बिछाई, ताकि अगर दिख भी जाए, छेद भी हो, तो पता ना चले कि कहाँ पे बिल्ली ने पू कर रखी है, ठीक है। तो यहां से जैसी इसने मैट बिछाई, अब मैं मैट का एरिया निकालूंगा, तो मैट के अंदर का जितना एरिया है वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो यानी ये वाला हमें पूरा का पूरा एरिया पता है, रेड वाला, ठीक है, और ग्रीन वाला पूरा का पूरा ग्रीन वाला पता है। अब मैं ग्रीन वाले में से ये रेड वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा ना। तो यही हमको निकालना है, तो समझ गए होगे आपको क्या करना है, आपको एरिया निकालना है, बाहर वाले का एरिया निकालना है, अंदर वाले का, और दोनों को माइनस कर देना है, तो रिमेनिंग का एरिया जो है वो आपको पता चल जाएगा। चलो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तभी कहते हैं बिल्ली मत पालो कुत्ता पालो, ठीक है, समझ गए होगे क्यों कहते हैं, ठीक है। अब देखो फ्लोर का जो एरिया है, तो आपको पता है एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, एरिया ऑफ फ्लोर, तो आप बोलोगे सर जो फ्लोर का एरिया है वो है 15 इंटू 12, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 इंटू 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 टू 30 कैरी 3, 15 1 15 180। अच्छा, पेपर में ये भी पूछ ऐसे जैसे मैंने तो एक साथ लिखा हुआ है, ऐसा भी आ सकता है कि लेंथ जो है वो 15 मीटर है और जो ब्रेथ है वो आपकी 12 मीटर है, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, समझ आ रही है ना मेरी बात है। चलो अब आगे क्या बोल रहा है, स्क्वायर मैट है जिसका एरिया 4 मीटर है, ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर मतलब हमने ग्रीन वाला पोर्शन निकाल दिया है, ग्रीन वाला जितना भी ग्रीन के अंदर है वो सारा का सारा निकाल दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये मैट तो येलो कलर की, इसके नीचे भी ग्रीन है, तो ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला निकाल दिया। अब येलो वाला, ठीक है, तो एरिया ऑफ मैट क्या हो जाएगा, जो कि येलो कलर का है, येलो डर्टी फेलो। अच्छा हाँ, मेरा हाउस कलर भी येलो था जब मैं स्कूल में था। आप लोगों का हाउस कलर क्या था जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। आप लोगों का भी पक्का हाउस कलर होगा ना। और बोलते क्या है, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग नाम होते थे, जैसे मैं जिस स्कूल में था तो वहां पे जो आपके वो होते हैं ना माउंटेन्स,
उत्तराखंड के जो, क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो जो उत्तराखंड के माउंटेन्स थे उनके ऊपर था, तो येलो को वहां पे त्रिशूल बोला जाता था, त्रिशूल, क्योंकि माउंटेन का नाम है त्रिशूल। तो वैसे ही अगर आप भी आर्मी स्कूल में, मैं आर्मी स्कूल रानीखेत से पढ़ा हुआ हूँ, अगर आप भी आर्मी स्कूल में, तो आप मुझे बताना कि आपके जो स्कूल में हाउस है उसको किस नाम से बोलते हैं। मजा आएगा ये गेम खेलने में। चलो देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सा हाउस है, तो हमें पूरी दुनिया, पूरी जितने भी आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, उसका पता चल जाएगा। और अपने दोस्तों को भी यार शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ कि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं और हम भी, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए सर। हाँ ये बड़े, हाँ, एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, आपको पता है, ठीक है। और आपको पता है साइड कितनी नहीं है, साइड आपकी 4 मीटर है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, है कि नहीं। 4 इंटू 4 16 हो गया। अब ये पूरा 180 था, येलो वाला पार्ट 16 है कि नहीं, तो बचा कौन सा पार्ट, ये वाला बच गया। बस निकाल दो, कैसे, माइनस कर दो, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग। तो आप बोलोगे सर जो आपका पहले था, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो, ठीक है, तो पहले कितना था 180, उसमें से माइनस कर दो 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 में से 10 गया 4, 18 की जगह पे 17, 17 में से 1 गया 16, तो 164 इसका करेक्ट आंसर है। 164 जो मीटर एरिया जो बचा है वो आपका खाली बचा हुआ है, जहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। पोछा मारना पोछा मार लो, झाड़ू मारना झाड़ू मार लो, ठीक है। चलो, और मैंने आपको बताया ना, आपको शेयर करना है मेरा चैनल अपने दोस्तों से, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ वॉल हैविंग 2 विंडोज। अच्छा पहला घर देखा जो आपका ऐसे कलर का है, जिसकी विंडोज जो है वो कौन से कलर की है, नीली कलर की। ओह, ये आसमान दिख रहा है शायद। यहाँ ऊपर उजाला हो रहा है, नीचे अंधेरा हो रहा है, लेकिन दरवाजे में चुटकी नहीं बनाई मैंने, अरे क्योंकि ये भी ब्लैक है मेरे ख्याल से, इसलिए दिख नहीं रहा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ वॉल। इस वॉल का तुम्हें एरिया निकालना है, समझ रहे हो, ठीक है। इस वॉल का एरिया निकालना है, 2 विंडो, जिसमें 2 विंडो है, विंडो दिख रही होंगी तुम्हें, एक ये है एक ये है, ठीक है। विंडो तो आजकल ऐसे वैसे घर में ऐसी बनी रहती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, तो ये विंडो है, ठीक है। उसके बाद बोला डायमेंशन ऑफ वॉल इज दिस 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 दिस, डायमेंशन ऑफ विंडो इज दिस 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 दिस, और ये बोल रहा है 4 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपका, देखो पहली बात तो ये बोल रहा है एरिया ऑफ वॉल बोल रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ द वॉल, ठीक है। देखो सिर्फ वॉल का निकालना है। अब देखो ये वॉल तो, जहां पे खिड़की लगी है वो तो वॉल का हिस्सा बचा ही नहीं, जहां पे खिड़की लगी है वो तो वॉल का हिस्सा बचा ही नहीं, जहां पे डोर लगा है वो तो वॉल का हिस्सा बचा ही नहीं। बचा कौन सा हिस्सा, जहां पे नहीं लगी है, जहां पे लगी नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि आपका वॉल का एरिया कितना होगा। अब यहां ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान से देखो, आपको पता है अगर मैं पूरी वॉल का निकालूंगा तो पूरी वॉल का जो होता है वो 14 इंटू 15 हो जाएगा। यहां आपको पता है ये 14 मीटर है और ये आपका कितना है 15 मीटर, ठीक है। इसी में कर दो, बताओ डायग्राम में, बड़ा मजा आएगा, लेकिन चलो छोड़ो, अभी डायग्राम में दिखेगा नहीं, ठीक है। तो एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल, ठीक है। मान लो इसी खिड़कियां कुछ नहीं थी, ठीक है, एक बिना अंधेरे कमरे में रह रहा था, ठीक है, खिड़कियां कुछ नहीं थी, तो एरिया ऑफ वॉल पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा 14 मीटर इंटू 15 मीटर, है ना। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 15 चौको 60 कैरी 210 मीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया जो है इस पूरे वॉल का जो है वो 210 मीटर स्क्वायर हो गया। अब बोल रहा है कि जो विंडो है वो विंडो 3 मीटर इंटू 4 मीटर की है, मतलब यहां से यहां तक आपकी 3 मीटर की है, ठीक है, और यहां से यहां तक आपका 4 मीटर है। तो विंडो का एरिया कितना हो जाएगा, तो विंडो के ऊपर ही हम विंडो का एरिया निकालेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो विंडो का एरिया हो जाएगा 4 3 12, क्योंकि ये भी तो रेक्टेंगल है, 12 मीटर स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ विंडो कितना आ गया, एरिया ऑफ विंडो जो है वो हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। आपको पता है ना मैं क्यों कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, पता चल रहा है ना, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब देखो डोर बचा हुआ है, डोर का कितना होगा, डोर का आपको बोल रहे 3 मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है। अच्छा नहीं, डोर जो है वो 7, अच्छा एक और बात, 2 विंडो है, 12 मीटर की इधर है और 12 मीटर की इधर है, तो टोटल कितना हो गया इंटू 2 यानी 24 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ आ रहा है ना। अब डोर को देख लेते हैं भैया,
भैया डोर जो है वो छोटी सी लगी हुई है यहाँ पे। डोर का जो एरिया है वो 7x8 है। तो 7x8 कितना होगा आपको पता है? 7 8 का कितना होता है? 56। तो इसका जो है 56 मीटर स्क्वायर होने वाला है विंडो का, वो डोर का, है ना। ये कितना होने वाला है? 56 मीटर स्क्वायर। तो डोर का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ डोर जो है वो 56 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ डोर 56 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब आपसे पूछ रहा है जो बचा हुआ रिमेनिंग है उसका एरिया कितना होगा। एरिया ऑफ वॉल तुम्हें पता है, एरिया ऑफ विंडो तुम्हें पता है, ठीक है, और एरिया ऑफ डोर तुम्हें पता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा। तो आपको पता है टोटल जो आपका एरिया है 210, और उसमें से माइनस कर दो ये दोनों को, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि ये पोर्शन तो है ही नहीं ना, ये तो वॉल है ही नहीं। अब इसमें तो खिड़कियां लग चुकी, तो 80 माइनस करोगे तो इसमें से माइनस कर दो 80। 130 मीटर स्क्वायर जो है वो बचा हुआ है, और वही वॉल का जो है आपका एरिया है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था ना, है कि नहीं? मजा आया होगा पक्का, है ना? अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अब आते हैं क्यूब और क्यूबॉइड्स में। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, अच्छा ये क्या हो रहा है भाई? ये लाल लाल क्यों चमक रहा है? इसमें क्या कर दिए हो भाई? चलो कोई नहीं, कुछ काम होगा इसका, देखते हैं क्या काम है। बोल रहा कॉर्नर जो है वो 8 है। कॉर्नर क्या होता है? देखो यहाँ ध्यान से सुनना, जहां पे तीखा कॉर्नर, पता है ना, कॉर्नर वाली सीट, बिल्कुल कोने वाली सीट, जहां पे कोना मिलते हैं। और कोना कहाँ पे होता है? आपके घर में वाला ब्रेक तो देखा ही होगा आपने, क्या है वो, मैं भूल गया, मॉर्टिन। मॉर्टिन घर के कोने कोने में जो है आपके मच्छरों को मारे, मच्छर कॉकरोचों को मारे। हाँ कॉकरोच, हाँ कॉकरोच, मच्छर तो पूरे घर में ही होते हैं, कॉकरोच कोने कोने में होते हैं। तो कोना कहाँ पे होता है? कोना वहीं पे होता है जहां पे दो लाइंस मीट करती है। आपकी जो रूम की जो लेंथ होगी, ठीक है, और आपकी जो रूम की जो ब्रेथ होगी, जहां पे मिलेगा उसको हम कॉर्नर कहते हैं। तो आप कोना तिकोना मत करना, अब कोना बोलना है उसे, आपको कॉर्नर बोलना है उसे, कोना वोना नहीं बोलना, कॉर्नर। ठीक है, तो कॉर्नर कितने हैं? ये इसे हम कॉर्नर कहते हैं। तो यहां अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो रेड रेड जो आ रहा है, अभी देखो अभी आएगा रेड रेड, तो ये कितने हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो, अभी रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा ये इसको टाइम लगता है। ठीक है, चल भैया जादू दिखा अपना, बस कर बस कर, रुको अभी रुको, अभी रुको, हाँ हाँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं एक क्यूब में? 8 होते हैं। अच्छा, क्यूब होता क्या है? और 3D इससे पहले, अच्छा कॉर्नर वॉर्नर पढ़ने से पहले, मुझे नहीं पता आप लोग, मुझे लगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन शायद मैं गलत हूं, आप लोगों ने शायद आज से पहले क्यूब नहीं देखा है। क्यूब मैं दिखाऊं आपको तो मेरे पास है नहीं अभी क्यूब, लेकिन क्यूब जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा जैसा जो आप खेलते भी हो क्यूब वगैरह से। देखो क्यूब में और स्क्वायर, क्यूब जो है वो एक तरह से स्क्वायर है, बस इसमें आपके अलग अलग स्क्वायर है, मतलब एक से ज्यादा स्क्वायर है छुपे हुए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, और इन्हीं स्क्वायर को हम फेस कहते हैं। फेस मतलब चेहरा। तो इसका जो चेहरा है, इसका जो चेहरा है वो क्या है? एक स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये जो व्हाइट व्हाइट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो आप देख पा रहे हो इसमें 6 फेस है, 6 चेहरे हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, एक राइट में एक लेफ्ट में, एक आगे एक पीछे, तो कितने हो गए? 6। अब देखो ये 3D अलग कैसे है 2 डायमेंशन से? 2 डायमेंशन में सिर्फ अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने लेंथ और ब्रेथ पढ़ी थी, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, वो आती है हाइट। हाइट कितनी थी? अब देखो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। देखो ये लेंथ है इसकी यहां से यहां तक, और ये इसकी ब्रेथ है, और ये जो खड़ी वाली डंडी है वो इसकी हाइट है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे ये और चीज मैंने आपको कॉर्नर के बारे में बता दिया, फेस के बारे में बता दिया। एज, एज क्या होता है? एज मतलब साइड। तो इसमें कितनी साइड होती है? इसमें 12 साइड होती है। यहाँ पे देखो गिन, आप चाहो तो इसमें ग्रीन ग्रीन गिन सकते हो, या चाहो तो आप यहाँ पे गिनो 1 2 ऐसे करके इसमें गिन रखे, 1 2 इधर है, फिर 3 इधर है, तो टोटल जो है ये 12 है। ठीक है, या फिर अगर आपके पास घर में क्यूब है खेलने वाला तो उसका आप गिन भी सकते हो कितने हैं इसके, क्या कहते हैं, फेसेस कितने हैं या कितने इसकी एजेस हैं, वो सब आप गिन सकते हो। ये कॉर्नर्स वॉर्नर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये था आपका क्यूब, बहुत ही इजी था, बहुत ही अच्छा था, एक तरह से क्या है, स्क्वायर ही है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो कुछ चीजें होती हैं जो क्यूब में आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहला तो होता है टोटल सरफेस एरिया।
अब आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया तो आपको पता है साइड इंटू साइड होती है, और मैंने बताया था ना हर एक जो है फेस जो है वो आपका क्या है, स्क्वायर है, हर एक चेहरा उसका क्या है, स्क्वायर है। और अगर स्क्वायर का एरिया तो आपको पता है इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और ऐसी करके कितने चेहरे हैं, ऐसी करके आपके 6 चेहरे हैं। मैंने बताया था ना 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 6 फेसेस है तो ऐसी करके 6 चेहरे हैं, और जो कि सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्यूब है। तो 6 फेसेस है, तो ये 6 फेसेस का जो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। एरिया पूछ रहा है ना, जितने भी टोटल सरफेस, सरफेस मतलब जितनी भी सरफेस है, जितने भी चेहरे हैं उनका एरिया पूछ रहा है। तो 6 चेहरे, अगर एक का a स्क्वायर है तो 6 का कितना होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चाहे आप ऐसे करो या चाहे आप कैसे करो, इसको 6 इंटू ए स्क्वायर करो, है ना। चाहे आप 3 प्लस 3 3 बार 3 ऐड करो या 3 इंटू 3 करो, आधा तो 9 ही है ना। तो इसलिए इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया, 6a स्क्वायर जो होता है वो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। मेरे ख्याल से टोटल सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया होगा। टोटल मतलब सारे सरफेस मतलब चेहरे, और एरिया मतलब उनका एरिया बताना। एक सरफेस का एरिया आपका क्योंकि क्यों है 6a स्क्वायर, क्यों है, क्योंकि एक का a स्क्वायर है तो ऐसी 6 है तो 6 का 6 a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि जो कोन है उसका मैं टोपा हटा दूं, ठीक है, और नीचे से वो हटा दूं। यार मेरे पास ना एक्चुअल में कुछ वो है नहीं स्क्वायर। चलो जब मैं क्यूबॉइड के बारे में बताऊंगा तब मैं एक स्क्वायर लेके आऊंगा, तब मैं दिखाऊंगा तुम्हें अच्छे से डेमो, क्लास में डेमो देखेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें डेमो देखना है तो सबसे पहले तो मुझे ये जो है ना, इसमें ये जो लाइक्स चाहिए ना, वो कम से कम मुझे 100 से ऊपर लाइक चाहिए, तभी मैं डेमो दिखाऊंगा, वरना नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो चलो अब देखो लेटर, और अगर 100 से ऊपर लाइक नहीं हुए तो नहीं दिखाऊंगा, इसलिए आपको पहले अपने दोस्तों से भी लाइक करवाना होगा, ठीक है। इधर देखो, यहाँ लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब जिसमें ऊपर का और नीचे का नहीं है, टॉप और बॉटम नहीं है, ठीक है। इमेजिन करो तो टॉप और बॉटम नहीं है, तो टोटल में से 6 है, तो 6 में से टॉप और बॉटम को हटा दोगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 4 सरफेस बचेंगी ना। अब 4 सरफेस है तो हर एक सरफेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 4 है। तो या फिर आप इन सबको ऐड कर लो या डायरेक्ट ऐसे लिख लो 4a स्क्वायर, है ना। अच्छा 4 से 5 बना दिया मैंने, इसको हटा दो, ठीक है। तो 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐड कर लो, बट बेटर है आप इसको याद कर लो। अब याद क्या करना भाई, तुम्हारे सर ने सब कुछ समझा दिया है कि नहीं, सब कुछ समझाया कि नहीं समझाया, बस आपको याद रखना है वॉल्यूम जो होता है वो ए क्यूब होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम मतलब जितना ये जगह आप घेर रहे हो ना, अगर आपका कोई स्क्वायर कमरा है, आपका अगर कोई रेक्टेंगल कैमरा है, तो उसके अंदर जितना भी आप एरिया घेर रहे हो या जितनी भी हवा है उसके अंदर, सब कुछ हवा, सरफेस एरिया समझ गए। सरफेस एरिया मतलब जैसे ये बोर्ड का सरफेस एरिया हो सकता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम नहीं हो सकता। लेकिन जब आपका एक खाली डब्बा होता है उसके अंदर जितनी भी हवा है कि ये कैसे भरेगा अपने अंदर हवा, है ना, नहीं भर सकता, ठीक है। तो जब अगर एक खाली डब्बा उसके अंदर जितनी भी हवा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हमेशा एक बात याद रखना, वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो तो आपका एरिया ऑफ बेस, जो बेस का जो भी आपका बेस होगा उसका एरिया इंटू हाइट होता है। लेकिन अब आप बोलोगे सर यहाँ तो फॉर्मूला ए क्यूब लिखा है और आप हमें ये बता रहे हो, क्या 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 डामाडोल है। तो डामाडोल ये है कि देखो हर एक फिगर ये इसलिए हो रहा है, तो इधर देखो मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसा होता है कि नहीं होता है क्यूब, देखा ड्राइंग देख रहे हो, लॉन्डे की ड्राइंग देखो पहले, इधर देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो। अब देखो ये जो बेस है, तो बेस अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तुम्हें तो दूसरे कलर से दिखाऊं, ये देखो ये है बेस, ठीक है। और बेस क्या है, स्क्वायर, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब हाइट क्या है, हाइट क्या होगी, यही तो होगी हाइट, ठीक है, ये होगी ना हाइट, चाहे आप इसे मानो चाहे इसे मानो, किसी एक को मान लो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्यों होगी हाइट, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में बताया था, ठीक है। और 90 मतलब हाइट, है ना। हाइट मतलब क्या होता है, एकदम आप 90 डिग्री खड़े रहते हो जमीन से, तभी तो हाइट नापते हो। ऐसे तो कोई हाइट नहीं नापते हो ना, ऐसे खड़े रखते हैं ना 90 डिग्री बिल्कुल, ये ऐसे एक्यूट बना के, समझ लो। तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हाइट, और हाइट की जो ये है ये भी तो आपका ए ही है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, तो ए स्क्वायर इंटू ए यानी ए क्यूब, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे आने वाली क्यूबॉइड में भी। अब ये देखो जैसे मैंने सरफेस एरिया बताया था, यहाँ देख रहे हो कितना प्यारा डायग्राम है। देखो सरफेस एरिया क्यूब का 6a स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट जो भी है
आगे पीछे, ठीक है। ये इसलिए 6 सरफेस हो गए, इसलिए क्यूब का 6a² होता है। अब बहुत इजी है, बोल रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया जिसका एज 8 मीटर, एज मतलब साइड पूछा है, तो साइड दे रखा आपको 8 है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6a², है ना। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया टीएस से भी लिख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया भी लिख सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है, फॉर्मूला 6a² है, जिसमें से साइड कितनी दे रखी, साइड 8 दे रखी, तो ए कितना होगा 8। ए यहाँ पे साइड है, ये बताना मैं भूल गया, ए जो है वो साइड है, साइड को हमने नाम दे रखा ए, तो ए की जगह पे कितना आ जाएगा 8, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर, है ना। 8 का स्क्वायर आप सभी को पता है, ठीक है, कोरिया के बच्चे को भी पता है, ठीक है, कोरिया के बच्चे और नेपाल के बच्चे भी जानते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 इंटू 8। और मैंने आपको स्क्वायर वाला चैप्टर भी पढ़ा रखा है, जिसको स्क्वायर वाला चैप्टर नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो 24 बचा 384, ठीक है, 384 इसका करेक्ट आंसर है, समझ आ गया, 384 इसका करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और उसका साइड 4 सेंटीमीटर। आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया का तो सर फॉर्मूला ही 4a² है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है उसमें ऊपर और नीचे वाला नहीं होता है, तो कितनी सरफेस बची, 6 में से 2 गायब हो गई, तो 4 ही बची हुई है, तो 4 बची हुई है, तो बस फॉर्मूला लगा दो 4 इंटू 4 इंटू 4। या फिर आप कह सकते हो अगर ये चीज समझ नहीं आई तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64, है ना, समझ आ गया। चलो अब यहाँ ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन जो है ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, ये आपका होमवर्क है। वॉल्यूम को आपका फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है a क्यूब, ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का क्यूब। क्यूब मतलब जैसे स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई करते। अगर किसी के सर में लिख देते हो ना, तो सर में इसका मतलब ये है कि 3 बार उसको करना है या उतने बार उसे करना। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। पिछले वाले का भी शायद 64 ही आया था ना, बट ये मत समझना कि वॉल्यूम और लेटरल सरफेस का एरिया जो है वो सेम है, समझ रहे हो। चलो यहां तक समझ आ गया। तो प्यारे बच्चों आई होप यहां तक का आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। और अगर आपको इसके अलावा और भी वीडियोस देखनी है, बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा अगर आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और मेरे बारे में जान सकते हैं या हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जान सकते हैं कि ये कहाँ पे है। और हम जो है वो सैनिक स्कूल की जो है पिछले कई सालों से प्रिपरेशन करवा रहे हैं सैनिक स्कूल की, और हमने बहुत सारे सक्सेसर दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं या आप मुझे क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग ये वाले ईमेल आईडी पे जो है मेरे को क्वेश्चन भेजो, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का एक पीडीएफ फॉर्मेट करूं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूं। तो ऐसे करके मेल लिख के आप मुझे क्वेश्चंस भी भेज सकते हो या व्हाट्सएप पे ही भेज दो, व्हाट्सएप पे ही भेज दो कि ये जो नंबर्स हैं वो व्हाट्सएप पे भी है, और व्हाट्सएप पे भेज दो कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया और ऐसे नहीं आया। तो आपको पता है ये जो वीडियो है वो हमारी द्वारा लाई गई है, हमारी टीम द विनिंग एज ने लाई है। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे और गॉड ब्लेस यू।